आज थोड़ा नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करेंगे। आगे ओम कारनाद। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्य ध्यायन्ति योगिनः कामुदमुक्षद चैवम् ओंकाराय नमः। ओम ये आनंद स्वरूप आपका सत्य जो स्वरूप से आनंद का आनंद लहरी उत्पत्ति हो रहा है वो स्वरूप सत्य आनंद के सिवा और सब असत्य। आनंद के लिए कोई कारण नहीं होता है। संसार का कारण जब सब लुप्त हो जाता है तो आनंद ही रहता। कोई कारण आनंद का कोई कारण नहीं। दुख का कारण हो सकता है, सुख का कारण हो सकता है, लेकिन आनंद का कोई कारण।
अपने स्वरूप को दर्शन करते हुए सांख्य योग की ओर चलते हैं। वैशाली जी से सुनते हैं और आगे। हरिओम अर्पिता। हरिओम सब योगियों को। हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, सांख्य योग। उसमें हम भगवान के वचन पढ़ रहे हैं। हम श्लोक नंबर 29 पढ़ेंगे आज। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचैन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचैन्यमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हरिओम। ये जो श्लोक का विवरणी आलोक और शीशे की एग्जाम्पल दिया जाता है। सूर्य की रश्मि साफ शीशे में जो साफ होता है, जो शीशा, उससे बिल्कुल सूर्य की रश्मि उससे आगे जा सकता है। जो शीशा साफ नहीं है, टिंटेड है, तो सूर्य की रश्मि पूरा ठीक तरह से उसके आगे नहीं जा पाती। ये सत्य, ये रश्मि, ये आलोक, आत्मभाव, मन शीशा, आपकी प्रकृति प्रवृत्तियां इस आलोक को मन और आपकी 5 प्रकृति और प्रवृत्ति, ये सब इस आलोक को पकड़ लेते हैं। इसीलिए आत्मभाव का ठीक तरह से अनुभव नहीं होता। ये जो वेद, ये आगम, ये पुराण जिसमें आत्मभाव की वर्णना हुई है, ये सिर्फ उचिष्ट है, सत्य नहीं। कोई भी भाषा परिभाषा से आत्मबोध नहीं हो सकता। ये एक अनुभव है। मन प्रकृति प्रवृत्ति जितना साफ, उतना आपका आत्मबोध। ये पढ़ाई लिखाई, तर्क वितर्क, विवरणी, ये सब कुछ अपने मन की सादगी के हिसाब से आपकी आत्मदर्शन होता है। आपकी प्रकृति प्रवृत्ति, आपकी इंद्रियों की निष्ठा, ये सब कुल मिलाकर आपकी आत्मबोध यही देते हैं। आपका शीशा जितना साफ हो, उतना ही आप रोशनी को आगे बढ़ा सकते। आपका मन, आपका शरीर, आपका इंद्रिय, आपका बोध जितना साफ होगा, आपकी आत्मबोध वैसा ही होगा। पढ़ाई से कुछ नहीं होता है।
ये सारे यंत्र जो यहाँ संसार में चलता है मन साफ करने के लिए, चाहे वो आध्यात्मिक हो, लौकिक हो, तर्क हो, वितर्क हो, इतने सारे ज्ञान की पूंजी हो, सिर्फ अपने शीशा को साफ करने के लिए। इट इज जस्ट अ स्क्रॉच बाइट जिसमें आप अपना साफ करते हैं। तो इसीलिए आश्चर्य है कि आत्मा है, लेकिन बोध सबका अलग है। ये अपनी शीशा की सफाई पर निर्भर करता है, और शीशा की सफाई कलयुग में सिर्फ नाम जप से हो जाता है, क्योंकि कलयुग का एक बढ़िया स्वभाव है कि शब्दों का कलयुग में बहुत प्रचार। आप अगर देखोगे रामायण युग की कथा, रामायण में किंतु परंतु कोई नहीं बोलता था, जो है वो है। महाभारत के युग में देखिए हर चीज में किंतु परंतु आ गया, और कलयुग में किंतु परंतु से परे हर एक शब्दों का विभिन्न विवरणी, और खुद को जो सही लगे उस शब्द की भी आविष्कार होने लगे। तो मन फंसता गया शब्दों से। कभी मन को साफ करने के लिए कोई व्यवहार नहीं होता है कलयुग में। मन में गांठ बांधता है। ये गांठ अपनी असत्यता का परिचय। तो आत्मभाव से दूर ये कलयुग में हम संसार को सत्य करते करते खुद हो जाते हैं। आत्म आविष्कार के बिना, आत्मबोध के आविष्कार के बिना हम शरीर छोड़ देते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। हम हर शरीर का एक ही नियम होता है, आत्मबोध। इसीलिए शरीर मिला है। सबको ये मालूम था। आहिस्ता आहिस्ता आत्मबोध के सिवा शरीर सब कुछ करता है, लेकिन आत्मबोध की ओर नहीं जाता। ये सबसे बड़ी आश्चर्य है। शरीर है, आत्मबोध नहीं है। आकाश है, सूर्य नहीं है। हे मनुष्य, पढ़ाई से ये नहीं मिलता है। आत्मबोध सच्चाई से मिलता है। हर एक मुहूर्त हम सच्चाई से अनुभव करें, जो है भला बुरा जो भी अनुभव हो रहा है सच्चाई से करें। अभी क्रोध लग रहा है, कोई बात नहीं, हम क्रोधित है, सच्चाई से क्रोध को अनुभव करें। जितने सारे सच्चाई आप अनुभव करते करते आप देखोगे आपका मन साफ होता जा रहा है, आपका आत्मबोध उभरता जा रहा है। वो पढ़ाई से नहीं होता, किसी और के आत्मबोध से आपको आत्मबोध नहीं मिलने वाला है। खुद की होनी चाहिए। खुद का शरीर है, खुद का आत्माबोध है। Only purpose of this body then and now is to realize your true glorified self.
only purpose of the body. क्या इतना चलेगा? Will this do? हाँ चलेगा। पुराण आगम और वेद को उचिष्ट माना गया, किसी और का उल्टी। आत्मबोध के लिए शरीर काफी है, शरीर काफी है आत्मबोध के लिए। शरीर के साथ सच्चाई से पेश आइए। शरीर के साथ जो सच्चाई से पेश आते हैं वो उनका मानसिक स्थिरता बढ़ता है। डोंट फूल योर बॉडी, इट विल फूल यू। शरीर को जो लगता है अच्छा लगता है स्वीकार कीजिए, बुरा लगता है स्वीकार कीजिए, शब्द मत बनाइए। स्वीकार कर लोगे तो शब्द नहीं बनता है, स्वीकार नहीं करोगे तो शब्दों से उसे आप भरोगे। जितना शब्द मानसिक, उतना आपका मानसिक स्तर में आपका मन उतना मैला। शब्दों से मन मैला होता है, शरीर से नहीं। आपकी अनुभूति से कभी मन मैला नहीं हुआ, लेकिन जब उस अनुभूति को आपने शब्दों में ढाला, मन मैला हुआ। मन शब्दों से बनता है, शरीर से नहीं। तो इतने सारे शब्द को आप व्यवहार करते करते, मन मैला करते करते, आत्म भाव से अपने आप को दूर रखने की आप कोशिश करते। डोंट डू दैट। शब्दों को उच्चिष्ट माना गया है, उल्टी माना गया है, चाहे वो वेद के शब्द हो, आपके खुद के शब्द। ये सबसे बड़ी हमारे लिए ज्ञान है। अनुभव हो गया, उसे शब्दों में बयान मत करो, मत करो, मत करो। You will paint your mind, you will taint your mind. मन खराब हो जाएगा, मन का स्वच्छल भाव नष्ट हो जाएगा। आप शब्दों में फिर फंस जाओगे। अनुभव बहुत सुंदर है, अनुभव को शब्दों से हर समय बयान मत कीजिए, अनुभव कीजिए। अनुभव से मन साफ होगा। कोई भी अनुभव, आप देखो, आप क्रोधित हो, ये एक अनुभूति है। आप उस क्रोध का कारण अगर आप शब्दों में फिर लाओगे, आपका मानसिक अस्थिरता बढ़ेगा। क्रोध क्रोध शब्दों से बहुत सुंदर, लोभ भी बहुत सुंदर, लेकिन उसे शब्दों में जब बयान करते हो, अपने आप से बात करते हो शब्दों से, यू आर ओनली स्पॉइलिंग योर माइंड। इसीलिए नाम जप हमारे लिए बहुत एक बहुत बड़ा फंडामेंटल क्लींजिंग है। कोई भी, किसी का भी कोई इष्ट हो, बस उसमें उस शब्द को प्रयोग कीजिए। दिस इज ट्रांसेंडल मेडिटेशन। व्हेन यू ट्रांसेंड, इस संसार को पार जाने के लिए यू हैव टू हैव अ बीज मंत्र। वही बीज मंत्र आपके हर शब्दों को निगल लेंगे ताकि मन साफ रहे। अशतो मा सत्यम, तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा
अमृतं गमय सर्वे हि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। से अष्टकम मांडलो वैराग्य अष्टकम। थोड़ा अष्टकम पाठ करेंगे, बार बार पढ़ने से थोड़ा बहुत निर्वाण अष्टकम सबको दे देंगे। नमस्ते। सबके पास है निर्वाण अष्टकम, शुरू करते हैं। मनोबुद्धि अहंकार चिता निनाहम न च श्रोत्र जीवे न च प्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संगो न वै पंचवायु नव सप्त धातु न पंच कोश न वाक्पाणि पादम न चौपरस्तपायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोह मदो नैव मे नैव मत्सर्य भाव न धर्मो न चर्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न पुण्यम न पापम न सूक्ष्म न दुःखम न मंत्रो न तीर्थम न वेदो न यज्ञम अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न मृत्यु न शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूप विद्युतश्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च संगता नैव मुक्तिर्नमेय चिदानंद रूप शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये सब मन साफ करने की क्लिंजिंग एजेंट है, हार्पिक है। नहीं तो मन शब्दों से बन जाता है। शब्द जितना आप व्यवहार करते हो आत्मबोध से आप अलग हो जाते। थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या हुआ आज श्लोक में वैशाली? आंटी अनन्या है कि आंटी को जाके मिलेंगे एक दिन। हम्म, अनन्या